Welcome to Ashchand Academy. My name is Aditya and you're watching these videos from the book Lakmeer Singh and Manjeet Kaur, written for class 10th biology. So if you are a biology student and studying in class 10th, and if you are reading these books as well, these videos are going to be very helpful for you because we are discussing here page by page every part of this book and explaining it to you so that your understanding becomes easier. So in part 1 of the video we talked about general process of photosynthesis. हमने वीडियो के पार्ट 1 में फोटोसिंथेसिस के जनरल प्रोसेस के बारे में बात की और उसके एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स के बारे में डिस्कशन किया था. Now if you remember, there are 4 essential things, that is CO2, water, sunlight and chlorophyll. अगर आप इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस के बारे में जानना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि क्या हम इनमें से किसी एक को एलिमिनेट करके फोटोसिंथेसिस एग्जिस्ट करेगी या इमेजिन कर सकते हैं, या फिर हमको अगर ये प्रूव करना है, लेबोरेटरी में प्रूव करना है कि ये 4 चीज़ें ही असेंशियल होती हैं, कैन वी डू दैट? Yes, of course, you can do it. And here are some important ideas or some activities, some of which you can do yourself. इनमें से आप कुछ खुद भी कर सकते हैं. So first activity here, पहली एक्टिविटी जो है यहाँ पर वो डिस्क्राइब करती है importance of sunlight for photosynthesis. सनलाइट की ज़रूरत है फोटोसिंथेसिस के लिए, इस बात को प्रूव करती है. देखिए, इस बात का जो रिजल्ट है, जो आउटकम है, दैट डिपेंड्स अपॉन टेस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. यानी कि अगर प्लांट में कहीं फोटोसिंथेसिस हो रही है तो आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस होगी तो क्या होगा, CO2 will be converted into C6H12O6 and I told you that storage form of this is starch. इसकी स्टोरेज फॉर्म क्या होती है? स्टार्च होती है. तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि स्टार्च बन रहा है या नहीं बन रहा है तो हम इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस हो रही है या नहीं हो रही है. सो इवेंचुअली इन सारे एक्सपेरिमेंट्स का एक आउटकम ये है कि हम स्टार्च की प्रेजेंस को चेक करते हैं. अब देखिए, इस छोटे से वीडियो में आप देख सकते हैं कि स्टार्च की प्रेजेंस को कैसे चेक किया जाता है. आपके सबके घर में पोटैटो होगा, आपके पास आयोडीन भी होगा. अगर आयोडीन नहीं है तो अपनी लेबोरेटरी से ले सकते हैं, या फिर घरों में यूज़ होने वाला कुछ आयोडीन सॉल्यूशंस जो हैं वो मेडिसिन में भी यूज़ होते हैं. सो दैट कैन बी फाउंड फ्रॉम मेडिकल स्टोर ऑल्सो. सो इफ़ यू हैव आयोडीन सोल्यूशन, जनरली आयोडीन ऐसा दिखता है, आयोडीन का जो सोल्यूशन है वो वायलेट कलर का दिखता है. तो अगर आप इस वीडियो में देखें, इस पर कुछ मैंने 2 ड्रॉप्स जो हैं वो आयोडीन की डाली. पोटैटो जो है वो आपको दिख रहा था वाइट कलर का, लेकिन जैसे ही आयोडीन डाला आप देख रहे हैं कैसा कलर चेंज हो गया, इट टर्न्ड ब्लू. दिस इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट टू चेक स्टार्च का पता करने के लिए. सो वी विल बी मेकिंग यूज ऑफ दिस आयोडीन एंड वी विल बी प्रूविंग दैट वेदर स्टार्च इज बीइंग फॉर्म्ड इन एब्सेंस ऑफ लाइट, in absence of chlorophyll or in absence of carbon dioxide. And if starch is not found in absence of light, chlorophyll or carbon dioxide, that means these are essential ingredients of photosynthesis. So आइए, let's get back to our experiment. हम वापस चलते हैं अपने एक्सपेरिमेंट पर. तो यहाँ पर एक पहला एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया है, एक नॉर्मल से प्लांट पर, जो आपके घर में कोई गमला लगा हो या कहीं पर भी आपको प्लांट मिल जाए, तो आप उस प्लांट की एक लीफ को थोड़ा सा कवर कर दीजिए, उस पर एल्यूमिनियम फॉइल लगा दीजिए या कोई एक ब्लैक पेपर लगा दीजिए. मेक श्योर दैट लाइट डज नॉट एंटर इन दैट एरिया. उतने एरिया में लाइट नहीं जानी चाहिए. सो इससे क्या होगा, एंड यू हैव टू लीव इट फॉर फ्यू डेज. दिस एक्सपेरिमेंट विल टेक अ फ्यू डेज. तो कुछ दिन तक आप इसको जब रख देंगे, फिर उसके बाद आप इस फॉइल को या ब्लैक पेपर को जब यहाँ से हटाएंगे तो आप देखेंगे कि इस पार्ट पर सनलाइट नहीं पड़ी है काफ़ी दिनों तक. तो एक्सपेक्टेड ये है कि सनलाइट ना होने की वजह से इस पार्ट में फूड नहीं बना होगा, इस पार्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं हुई होगी. तो हम क्या करते हैं इस बात को चेक करने के लिए, व्हाट वी डू इज वी टेक आउट दिस लीफ एंड फर्स्ट इस लीफ को तोड़कर हम एक बीकर में डालते हैं और उस बीकर को इस तरह से उसमें गर्म करेंगे, इस लीफ को,
अल्कोहल डालकर, हमारा बेसिक पर्पस अल्कोहल डालकर गर्म करने का ये है कि इसमें से जो क्लोरोफिल है वो सारा रिमूव हो जाए। अल्कोहल में डालने पर क्लोरोफिल रिमूव हो जाता है, तो ये लीफ डीकलराइज हो जाएगी। अब इस लीफ में कोई कलर नहीं होगा, क्योंकि कलर नहीं होगा जब क्लोरोफिल हटा देंगे, देन वी विल बी इजीली एबल टू टेस्ट डू द टेस्ट ऑफ आयोडीन। सो वी विल रिमूव दिस, हम इसको रिमूव करेंगे कलर को, और डीकलराइज लीफ जो है व्हाट वी विल डू इज फाइनली इसमें हम कुछ ड्रॉप्स आयोडीन की डालेंगे। सो आप देखेंगे, आपका जो आउटकम होगा वो ये देखेंगे कि जो बाकी पार्ट है लीफ का, जहां पर आपने ब्लैक पेपर नहीं लगाया था वो तो ब्लू हो जाएगा, लेकिन जहां ब्लैक पेपर लगाया था स्टार्टिंग में या जहां एल्यूमिनियम फॉयल लगाई थी, दैट पार्ट अलोन विल नॉट टर्न ब्लू, वो पार्ट ब्लू नहीं होगा। सो दिस इज अ प्रूफ, ये इस बात का प्रूफ है कि लीफ में जिस पार्ट पर सनलाइट नहीं पड़ी थी उस पार्ट में स्टार्च नहीं है, यानी कि उस पार्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं हुई थी। So this is something which we were trying to understand, that how to prove sunlight is essential for photosynthesis process. So this is one experiment. Let's now go ahead. Here you can find the same steps, the experiment which I explained to you. उसी का sequential manner में यहाँ पर आपको point by point manner में चीज़ें दी हुई हैं. So you can find that how to do this experiment we have already discussed. Then finally, you will also find sometimes लीव्स विच आर ऑलरेडी वेरीगेटेड। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें इस तरह की लीव्स होती हैं, वेरीगेटेड लीव्स। आप इंसेक्ट में भी देख सकते हैं कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो इस तरह की लीव्स वाले होते हैं। इनफैक्ट सारे प्लांट की लीव्स ग्रीन भी नहीं होती है। यू कैन फाइंड सम प्लांट्स लाइक कोलियस और अदर ऑर्नामेंटल प्लांट विच हैव समटाइम्स रेड लीव्स और मे बी अदर टाइप्स ऑफ लीव्स। तो ऐसा नहीं है कि क्लोरोफिल केवल एक ही तरह का होता है या क्लोरोफिल केवल ग्रीन ही होगा हमेशा। क्लोरोफिल जैसे और भी पिगमेंट्स होते हैं जो कई बार फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं, या फिर उनका कोई और पर्पस होता है प्लांट में, जैसे कि पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना। सो इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट लीव्स ऑफ द प्लांट मे ऑल्सो बी डिफरेंटली कलर्ड। लीव्स जो है वो अलग अलग तरह से कलर्ड हो सकती हैं, बट यस, क्लोरोफिल विच इज ऑफ टू टाइप्स ब्रॉडली, A and B, that is prime requirement for photosynthesis. So we were saying that there are different kind of plants which can have different kind of chlorophyll pigments, but we talked that there are two basic types of chlorophyll. We call that as chlorophyll A or chlorophyll B, which is mostly green. And apart from that, there are other pigments like carotene, xanthophyll, which are non-green pigments. So all these type of pigments are present in plant stems or leaves, but as we saw that chlorophyll, which is representing the green part, is essential for photosynthesis. So can we now prove this as well? जैसे हमने सनलाइट को essential prove करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया, क्या हम क्लोरोफिल भी essential है इसके लिए कोई एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर सकते हैं और क्या इसको प्रूव कर सकते हैं? So yes, you will find that on the next page of this chapter. आपको यहाँ देखने को मिलेगा, and you can see here that in order to prove that chlorophyll is necessary, first you have to use a leaf, or first you have to make a leaf free from chlorophyll. Generally you can take variegated leaves, जो हमने थोड़ी देर पहले अभी कुछ प्लांट्स की बात की थी जिनमें नॉन ग्रीन पार्ट्स होते हैं, जो वाइट कलर के पैचेस अगर हैं, वेरीगेटेड लीव्स हैं, दैट कैन ऑल्सो बी अ वंडरफुल वे ऑफ प्रूविंग दिस। या फिर आप क्लोरोफिल को डीकलराइज कर सकते हैं, किसी लीफ में क्लोरोफिल पिगमेंट्स को हटा सकते हैं बाय यूजिंग अल्कोहल और एसीटोन। सो अगर आपने कोई ऐसी लीफ चूज की विच डजंट हैव द ग्रीन पार्ट, यू कैन सी हियर अ लीफ विद वाइट पार्ट एंड लीफ विद ग्रीन पार्ट, पॉसिबली वेरीगेटेड लीफ. So you then decolorize leaf by the same manner. अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट ध्यान है तो हमने इसमें पानी में अल्कोहल डालकर गर्म किया था। इसको गर्म करने से क्लोरोफिल पिगमेंट हट जाता है। हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसको डीकलराइज करेंगे, क्लोरोफिल को रिमूव करेंगे। सो हम देखेंगे आयोडीन डालने पर कि जो ब्लू होगा लीफ का पार्ट वो वही होगा जो पहले ग्रीन था।
यानी कि प्लांट के अंदर जो ग्रीन पार्ट है वही स्टार्च बना रहे होंगे, तो इसलिए सिर्फ वही पार्ट ब्लू होगा, एंड द रेस्ट ऑफ पार्ट which was not green, which was not having chlorophyll, will not be showing presence of starch. So this experiment proves that chlorophyll is important. Chlorophyll जरूरी है photosynthesis के लिए, ये हमें इस experiment से पता चला, and you can read that in more detail. आप इसको पढ़ सकते हैं, all these steps to perform this experiment yourself. Perhaps you can do it yourself or maybe in laboratory. आप अपने टीचर की मदद के साथ इसको laboratory में कर सकते हैं. Then last experiment which we need to understand is यूटिलिटी और रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तीसरी एसेंशियल चीज क्या थी? कार्बन डाइऑक्साइड. तो अब ये कैसे प्रूव करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती है? तो इसके लिए भी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है. आप क्या करेंगे इसके लिए? एक प्लांट लीजिए छोटा सा, although you will need a specialized equipments for this, so perhaps you can do this in laboratory, not in house. एक जार आपको जरूरत पड़ेगी जार की, और इस जार में लीफ को आप प्लांट इस जार के अंदर इस तरह से इंसर्ट करेंगे कि इसका कुछ पार्ट अंदर और कुछ पार्ट बाहर हो, और इस जार में आप इसको कार्बन डाइऑक्साइड फ्री बना देंगे. नाउ हाउ टू मेक दैट कार्बन डाइऑक्साइड फ्री? सो इफ यू आस्क योर केमिस्ट्री टीचर, दे कैन प्रोवाइड यू सम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड which is present in laboratories. So if you dissolve some amount of potassium hydroxide in this jar, and that is a good adsorbent of carbon dioxide, ये इस जार की सारी CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा. बट मेक श्योर दैट जार इज ऑल्सो टाइटली पैक्ड. ये लीफ अंदर जा रही है और ये ऊपर से टाइटली पैक्ड है, बाहर की एयर के साथ कांटेक्ट नहीं है. तो अब इसमें क्या है? CO2 नहीं रही, लेकिन ये जार ग्लास का बना हुआ है. इसको धूप में रखेंगे तो लाइट भी इस पर पड़ रही है, सनलाइट भी आ रही है, नीचे वाले पार्ट में भी, ऊपर वाले पार्ट में भी, और इसको क्लोरोफिल भी मिल रही है, इस पार्ट में भी क्लोरोफिल है. तो जो बाकी दो फैक्टर हैं वो दोनों के लिए सेम है. सो कुछ टाइम बाद, यानी कि जब फॉर अ नंबर ऑफ डेज और फ्यू डेज व्हेन यू कीप इट लाइक दिस, देन फाइनली यू कैन एक्सट्रैक्ट द लीफ. आप इस लीफ को निकालेंगे और निकालने के बाद डीकलराइज करेंगे. रिमेंबर द पर्पस ऑफ डीकलराइजेशन इज दैट वी कैन इजीली सी द कलर रिजल्ट्स ऑफ आयोडीन. हम ब्लू कलर आसानी से देख सकें. दैट्स व्हाई वी आर डूइंग डीकलराइजिंग द लीफ. डीकलराइजेशन विल बी डन सिंपली बाय बॉइलिंग दिस लीफ इन अल्कोहल. अल्कोहल में बॉयल करने से डीकलराइज हो जाएगा. तो फाइनली जब हम इस पर आयोडीन डालते हैं तो क्या देखने को मिलेगा कि केवल वही पार्ट ब्लू हुआ है जो एक्सपोज था, जिसको CO2 मिल रही थी. लेकिन जिस पार्ट को हमने CO2 देना बंद कर दिया था, दैट विल नॉट शो ब्लू कलर. दैट मीन्स देयर वाज नो स्टार्च, एंड विच मीन्स देयर इज नो फोटोसिंथेसिस हैपनिंग देयर. वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही थी. तो ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी नेसेसरी है. सो दीज थ्री वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट, इन तीन एक्सपेरिमेंट्स की मदद से हमने ये देखा कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस के लिए तीन फंडामेंटल चीज़ों की ज़रूरत है. वन कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, एंड द थर्ड वन इज सनलाइट, जिनको हमने प्रूव किया. अदर देन दैट वाटर इज ऑल्सो असेंशियल. पानी के बिना भी फोटोसिंथेसिस नहीं होती है. वो तो आपने हमेशा देखा होगा कि किसी प्लांट को अगर हम पानी नहीं देते हैं तो इवेंचुअली क्या होगा? वो प्लांट सूख जाते हैं, मर जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनका जो फोटोसिंथेसिस है वो नहीं हो पाती है, और उनको जो डेली की फूड रिक्वायरमेंट है वो नहीं मिल पाती है. सो आउट ऑफ स्टारवेशन दोज प्लांट्स विल डाई. दैट्स व्हाई वाटर इज ऑल्सो असेंशियल. So now the next part, next component or the next discussion will be on what is the raw material for photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने से. सो अब वो जो रॉ मटेरियल है वो प्लांट के अंदर कैसे आएगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो प्लांट्स हैव स्पेशलाइज्ड पोर्स. प्लांट की जो लीव्स होती है ना, उनमें स्पेशल टाइप के पोर्स होते हैं, और उन पोर्स की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के अंदर आती है. देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड सब जगह है, एयर में प्रेजेंट है, लेकिन उसको लीव के अंदर जाना जरूरी है ना. तो ऐसा तो नहीं है कि नॉर्मली गैसेस डिफ्यूज हो जाएंगी. उनके पास लंग्स तो है नहीं हमारी तरह कि वो ब्रीथ कर लेंगे. लेकिन हाँ, लीव्स के अगर आप मिनिएचर स्ट्रक्चर्स, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो उनमें इस तरह के पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कभी ओपन और कभी क्लोज हो सकते हैं. उनको ओपन और क्लोज करने के लिए इनके दोनों तरफ स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जिन्हें हम गार्ड सेल्स कहते हैं. सो द चेंज इन शेप ऑफ द गार्ड सेल्स कैन हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, एंड यू कैन सी दिस
हियर इन एन एनिमेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ओपन और क्लोज स्टेट स्टोमेटा की देखी जा सकती है, हाउ इट इज ओपनिंग और क्लोजिंग. इट इज अ रियल फोटोग्राफ taken by microscope or a video taken by microscope showing opening and closing of stomata. So these stomata help in entry of carbon dioxide and also to evolve oxygen out. ऑक्सीजन को बाहर निकालने में मदद करते हैं. तो इसकी मदद से प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है. देन प्लांट को पानी भी चाहिए. पानी कहाँ से आता है? वाटर विल कम फ्रॉम रूट्स. सो प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम रूट्स. रूट से प्लांट जो है पानी को एब्जॉर्ब करते हैं. ऑल ऑफ यू नो दैट ग्राउंड वाटर, ग्राउंड में जो पानी है, मॉइस्चर है, वो धीरे धीरे रूट्स के थ्रू प्लांट के ऊपर तक पहुंचता है. इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स, आगे आने वाले चैप्टर्स में हम बात करेंगे कि कैसे ये एब्जॉर्प्शन होता है, और इनफैक्ट हायर क्लासेस में आप इसके डिटेल्ड मैकेनिज्म भी देखेंगे कि कैसे ये एब्जॉर्प्शन पॉसिबल हो पाता है. देन थर्ड थिंग इज क्लोरोप्लास्ट. तो प्लांट लीव्स के अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है. वो मैं चाहूँगा कि आप इस एनिमेशन के थ्रू देखें. यू विल फाइंड दैट लीव्स, अगर उसको मैग्नीफाई करके जूम करके हम अंदर की तरफ देखें तो उनके सरफेस पर जो है वो एक लेयर होगी सेल्स की, ऊपर स्टोमेटा होंगे, और जब उसके अंदर हम जाएंगे तो हमें कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स मिलेंगी जिन्हें हम पैलिसेड सेल्स एंड मीजोफिल्स कहते हैं. तो उन सेल्स में पूरे सेल के अंदर एक पिगमेंट भरा होता है, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल. और ये क्लोरोफिल ऐसे स्कैटर्ड नहीं होता है. क्लोरोफिल सेल के अंदर स्पेशलाइज्ड टाइप के ऑर्गेनल, जिन्हें हम थाइलाक्वाइड्स कहते हैं, उसके अंदर प्रेजेंट होता है. और ये थाइलाक्वाइड्स दे मेक अ स्ट्रक्चर, बिगर स्ट्रक्चर कॉल्ड ग्रेनम, एंड ग्रेनम के कई सारे स्टैक्स होते हैं. तो ये ग्रेनम ऐसे कॉइन्स के स्टैक्स की तरह जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, और ये सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और उनके अंदर फिर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, विच इज साइट फॉर photosynthesis. So this is how a cell looks like, a plant cell look like, and this is the seat of photosynthesis in plants. I think we will stop here in this video now, but this chapter is not over yet. ये chapter अभी पूरा नहीं हुआ है. In coming videos we will be completing this chapter. So let's summarize what we have learned. हमने क्या सीखा? We, in this particular part, which was second part of the video, we talked about the basic experiments which can demonstrate how carbon dioxide is essential for photosynthesis, how chlorophyll is essential for photosynthesis, and how water is essential as well as sunlight is essential for photosynthesis. तो इन चारों चीज़ों का हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कि किस तरह से ये चारों चीज़ें फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल हैं. उसके अलावा हमने रॉ मटेरियल की बात की कि प्लांट में किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, स्टोमेटा के बारे में सीखा, और हमने ये देखा कि क्लोरोफिल किस तरह से प्लांट की सेल्स के अंदर, लीव्स के अंदर ऑर्गेनाइज्ड रहती है. सो आई होप यू आर एंजॉइंग दीज वीडियोज़. आपको इस बुक को पढ़ने में मदद मिल रही है इन वीडियोज़ की मदद से. सो इफ़ यू आर लाइकिंग दीज वीडियोज़, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड यू कैन प्रेस लाइक बटन. You can subscribe to the channel for regular updates. We'll be back with more interesting videos on rest of the chapters of this book. So stay connected with us. Thanks for watching. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.